नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। आज का जो स्पॉटलाइट है वो कुछ खास है। खास इसलिए है क्योंकि हम किसानों पर बात करेंगे। पिछले कुछ हफ्तों से जो कुछ प्रदेश में देश में चल रहा है, किसान आंदोलन हो रहे हैं, सरकार के साथ बातचीत जो है वो जो पहले स्तर की वार्ता थी वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि नाकाफ़ी है, उसका कुछ हल नहीं निकला, फिर बातचीत होनी है। तो ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं उस पर हमने सोचा कि किसानों का पक्ष हम लगातार चला रहे हैं, तो क्यों ना हम सरकार से पूछें कि आखिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तमाम सवालात के साथ हम आ पहुँचे हैं प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ, क्योंकि उनसे बेहतर इस मुद्दे पर कोई और नहीं जवाब दे सकता। तो सबसे पहले हम दलाल साहब का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। वैशाली जी नमस्कार। सर, पहला सवाल यही है कि चल क्या रहा है प्रदेश में, मतलब इतना असंतोष, इतना ज़्यादा गुस्सा, इतनी नाराज़गी किसानों की, दिक्कत कहाँ पे हो रही है सर? विचारणीय मुद्दा ये है, क्या जो व्यवस्था इतने सालों से चली आ रही है उसी को चलने दिया जाए, किसान को इग्नोर कर दें, किसान की तरफ ध्यान ही ना दें, या कुछ नया करके देखें। जब आप दावा कर रहे हैं कि किसानों के हित में सब कुछ हो रहा है, तमाम योजनाएं किसानों के हित में आ रही हैं, तो फिर अगर विरोध हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आ रही है। विरोध हुआ था बड़ा जबरदस्त। हाँ, सीएम साहब बोलते हैं कि ये हरियाणा के किसान ही नहीं है। हरियाणा के किसान खुद जवाब देता है कि देखो मेरा आधार कार्ड देखो, मैं हरियाणा के किसान हूं। इस तरह की बयानबाजी का और बुरा प्रभाव पड़ता है। हरियाणा के किसान थोड़े हैं। देखिए, कुछ अपने अपने निजी हित हैं, पॉलिटिकल। आप बोलते हैं कि पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से मैंने कभी नहीं कहा। बाहरी आपने कहा है कि बाहरी तत्वों की बात आपने की। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और हरियाणा के ऐसा नहीं कहता कि हरियाणा का कोई भी आदमी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेता। हरियाणा में भी आज भी कांग्रेस के पास 20-30 लाख वोटर उसको मिले हैं, और उनमें से आधे से ज्यादा किसान भी हैं कांग्रेस। अच्छा, आपका मतलब है कि कांग्रेस समर्थित जो किसान हैं वो कर रहे हैं? हाँ, कांग्रेस समर्थित हैं, कुछ कम्युनिस्ट हैं, कुछ नेता, कम से कम 100 संगठन है किसानों के हरियाणा में। अब हर संगठन में 100, 200, 500 आदमी हैं। तो इस तरह करते करते ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन आम किसान हरियाणा सरकार की नीतियों से संतुष्ट है। हरियाणा में जो एमएसपी चली उससे संतुष्ट है। कौन है सर, इतनी बड़ी तादाद में विरोध कर रहे हैं? हरियाणा, आप एक काम कर लीजिए। हाँ। आपके हरियाणा के हमारे पहले दिन की हमारे पास रिपोर्ट थी, कोई 1000 किसान भी नहीं गए थे। अब ठीक है, खापों का समर्थन मिल गया, कुछ प्रेशर हो गया। हाँ, फोगाट खाप चला गया। वो तो ऐसा है कि जब ये लगता है, मतलब अब तो ऑटो वाले, ऑटो संगठन और तमाम ये लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। तो कितनी बड़ी मुसीबत आ रही है? मुझे बताओ, अब ट्रक यूनियन के ट्रक वहाँ पर रास्ता नहीं है, कहता है हम भी समर्थन करते हैं। बिल्कुल। ऑटो चलने का रास्ता बंद हो गया है, कहता है हम भी समर्थन करते हैं। अब वो चाहते बेचारे रास्ता, वो चाहते हैं कि रास्ता खुले तो ठीक है, उनकी रोजी रोटी चलेगी। मेरा मुद्दा ही ये है कि जब आप देख रहे हैं कि विभिन्न संगठन इकट्ठे हो रहे हैं, असंतोष फैल रहा है। चक्कर क्या है कि तो इस चीज का मतलब ये है कि जो ये कोई आज हमने कोई ऐसी किसान के लिए कोई गलत चीज तो नहीं दी जी, जिसका प्रभाव किसान को आ गया हो, किसान को नुकसान हो गया हो। और हमारे जो ये 3 कानून लगे हैं जी, इसमें है क्या कि एमएसपी रहेगी, मंडियां चलेंगी, पुरानी व्यवस्था आपकी सारी है यूं की चलेगी। लगातार बोल रहे हैं। एमएसपी से बाहर कोई आदमी, मैं अमरूद का किसान हूँ, मैं बेचना चाहता हूँ, तो मुझे मंडी का कानून लागू नहीं होगा। मुझे कोई मंडी वाला जुर्माना नहीं कर सकेगा। मैं एमएसपी का कानून अपनी ट्रॉली में अपने टमाटर को बेचना चाहता हूँ, तो मंडी पहले क्या होता था, जब चाहे मंडी का सेक्रेटरी, मंडी का इंस्पेक्टर उसका चालान कर देता था, जुर्माना लगा देता था कि मंडी के आपने जो मंडी का कमीशन या जो कुछ होता है वो नहीं दिया। जी। उस तो किसान को तो फायदा हुआ है, किसान को नुकसान कहाँ है मुझे कोई बताए। आप तो बहुत सारे आदमी, आपने बहुत सारे टीवी देखे, मुझे एक चीज बताइए कि किसान को नुकसान कहाँ हुआ है। और दूसरी एक और चीज है, किसी चीज को कोई लागू करती है सरकार, आपने एक व्यवस्था देखी 73 साल तक, आपको लाभ नहीं हुआ, आप अमीर नहीं हैं, आप समर्थ कम है, आपकी आर्थिक हालत कमजोर है, एक चीज़ हम आपके लिए कुछ ठीक अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका परिणाम जानने के लिए, वो लागू अभी हुआ भी नहीं है, उसका कोई
परिणाम आने में साल, 2 साल, 3 साल आते हैं। आपको हक है, देखिए आंदोलन करने का। किसान सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप लिख के क्यों नहीं दे रहे हैं, आप कानून क्यों नहीं बना रहे हैं कि हाँ अगर इससे नीचे हुआ तो फिर मंजूर नहीं होगा एमएसपी। मैंने क्यों नहीं हो रहा है? हमने एमएसपी का कानून है देश में जी। बाजरा के ऊपर 2150 रुपए की एमएसपी है। जो कुछ फसलें हैं उसका एमएसपी बाजरा का नाम है। 2150 रुपए में बाजरा की एमएसपी है। राजस्थान में 1200 रुपए बिक रहा है। राजस्थान की सरकार नहीं खरीद रही, कांग्रेस की सरकार है। पंजाब में कोई खरीद नहीं कर रहे, 1400 रुपए में बिक रहा है। लिखित देने से नहीं है, इच्छा शक्ति की बात है। आपको व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, खरीदना ही पड़ेगा। लिख के दे रखा है एमएसपी 2150 रुपए है, खरीद तो नहीं रही सरकारें। हमारे कांग्रेस की सरकार जो किसान हितैषी होने का स्वांग करती है, ढोंग करती है, वो क्यों नहीं खरीद रही? इच्छा इस चीज को किसान के लिए दीर्घकालिक नीति बनानी पड़ेगी। भाई पूंजी की जरूरत है, भंडारण की जरूरत है, वेयर हाउसिंग की जरूरत है, ज़्यादा उसकी कंजम्पशन की जरूरत है, एक्सपोर्ट की जरूरत है, प्रोसेसिंग की जरूरत है, फार्म गेट प्रोसेसिंग चीज आएगी। नहीं, वो मानी हुई बात है कि हाँ बहुत प्रोसेस है और एक कानून अगर या एक नियम अगर लागू होता है तो उसमें समय लगता है। दूसरी एक चीज है कि हम लिख के दे देते हैं कि भाई सारे किसान के, हाँ अगर लिख के दे देंगे तो क्या होगा? सुनिए, मान लीजिए हमने लिख के दे दिया, सारे किसान जितना उपज पैदा करता है। हाँ। आज मैंने किसी उसका विद्वान के आंकड़े पढ़े हैं कि अभी तक एमएसपी पे सिर्फ 6% की खरीद होती है। अच्छा। देश में। और उसका मेजर हिस्सा हरियाणा पंजाब ले जाता है। ठीक। क्योंकि धान और गेहूं की खरीद पंजाब से और हरियाणा से ही ज़्यादा होती है। सेंट्रल पूल में जाता है, फिर ये पीडीएस के द्वारा गरीबों में बांटा जाता है। 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, 1 रुपये किलो जैसे भी करते हैं। बाकी प्रदेश ऐसे हैं हमारे, जो उड़ीसा है, मध्य प्रदेश में इस साल थोड़ा सा सुधार हुआ है। बहुत सारा देश है जिसमें ना तो भंडारण है, ना मंडियां हैं, ना खरीद है जी। तो अगर हम सारा काम बंद कर दें देश के, भाई सेना भी बंद कर दें, हमारा सारा देश का अनाज ना सारा देश का बजट जो है अनाज खरीद के रख लें, ना तो रखने की व्यवस्था है हमारे पास। खरीदेंगे तो पहले व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, कहीं गोदाम रखेंगे। आज भी जो 6% अनाज खरीदते हैं, आज भी वो अनाज खुले में रखा रहता है, गोदाम नहीं है देश में। आपको पंजाब में चल के दिखा दूंगा मैं, आपको हरियाणा में चल के दिखा दूंगा। तो बाहर खुले में खराब भी होते हैं, ये भी एक अलग मुद्दा है। ये भी एक स्कैम है, खरीदा जाता है, उसको सड़ाया जाता है। फिर जो निजी हितधारक हैं, शराब फैक्ट्री वाले, उसको 2 रुपए किलो में ले जाते हैं। कहीं कुछ जो सुनने में आता है, अखबारों में जो चीज आती रहती है। अब क्या है, वो तो एक अलग मुद्दा हो गया उसका। अब किसान को सारी चीज कोई करना भी है तो फिर कहेंगे कि सारी चीज सरकार खरीद दे। अब सारे देश का अनाज को सरकार खरीद के, मान लीजिए ए अमाउंट में खरीद ले और बाजार में वो भाव होना नहीं, हाँ। तो सरकार उस अनाज का क्या करेगी? तो सरकार सारे डेवलपमेंट के काम, हाईवेज, चलिए ये एक मुद्दा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अब मैं हालांकि मेरे पर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, मुझे कोई विद्वान ये तो बताए कि सारा देश का अनाज को खरीद लेते हैं, फिर उसका क्या करें? उसके लिए कहाँ रखें? उसको कहाँ भंडारण की व्यवस्था है? मैं उसी लिए कह रही हूँ, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इसी चीज को करते हैं, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, चाहे वो सरकारी तौर पे हो, चाहे वो प्राइवेट तौर पे हो। आपके पास जब व्यवस्था होगी तभी तो आप कुछ करोगे। बिल्कुल। और उसके लिए वक्त चाहिए। और हमारे मोदी, जब कांग्रेस को इतना 70 साल का वक्त दिया है, तो मोदी जी जो किसानों के हित के लिए इतने भले काम कर रहे हैं, उनको वक्त देना चाहिए। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अभी जो दलाल साहब ने जो बात बोली है कि मोदी को भी, यानी केंद्र सरकार को भी वक्त दिया जाए, इस पर भी हमारे सवाल होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। गर्मा गर्म बातचीत चल रही है कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ। दलाल साहब का ये कहना है कि जब कांग्रेस को इतने साल दिए हैं तो मोदी सरकार को भी कुछ समय दिया जाए। जी ठीक है, वो तो दिया ही जा रहा है। तभी दूसरी जो पारी है वो इसी उम्मीद के साथ दिया गया है, तो कि वो आम जनता ने, आम किसान ने दिया है। अब कहीं ना कहीं मेरा सवाल सुन लीजिए, जब कहीं ना कहीं जनता में ये असंतोष पैदा हो रहा है कि जिस उम्मीद के साथ, जिस आम जनता, किसान, मजदूर, इन लोगों ने जिस उम्मीद के साथ दूसरी पारी का मौका दिया केंद्र सरकार को,
वो इसी पारी के दौरान ज्यादा असंतोष पैदा हो रहा है, क्योंकि जिस वादे के साथ सरकार दोबारा आई वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, बल्कि अब तानाशाही का रवैया अपनाया जा रहा है। देखिए, किसान शब्द बड़ा व्यापक शब्द है जी। लगभग 70-80 करोड़ जो लोग हैं कृषि से जुड़े हुए हैं, और कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि किसान के सब हित में बात ना निकले उसके मुंह से, ऐसा मौका देना नहीं चाहेगा। हर आदमी अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहता है और एक शब्द में कह देता है हाँ किसान के लिए ये कर दो, लेकिन उसके ना तरीका सोचता, ना नीति बनाता, ना ही सुझाव देता कि ये कर दिया जाए जो व्यावहारिक हो। ये कानून बने, आंदोलन शुरू है जी। और लोकतंत्र में एक व्यवस्था होती है कि जनता के वोट से जो लोग चुने जाएंगे जैसे भी हों वो, उनको मैंडेट है कि 4-5 साल वो सरकार के जनहित की नीतियां बनाएं जी। उसी तरह से आज पार्लियामेंट में हमारे 300 से ज़्यादा सांसद हैं, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, किसान के प्रतिनिधि भी हैं जी। मैं कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करना चाहता। जी जी, नहीं आप अपनी बात रखिए बिल्कुल। देखिए, अपनी बात रखने का लोकतंत्र में सबको हक है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का सबको हक है, लेकिन फैसला तो सड़क की बजाय टेबल पर बातचीत के माध्यम से ही होगा जी। ये हमारी सरकार ने कभी मना नहीं किया, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हरियाणा कांग्रेस के नेता, दूसरे कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं। तो आप मौका क्यों दे रहे हैं सर? वही तो बात है, ये लोग मौका, अगर आप सही हैं, अगर किसान के हित में बात हो रही है तो ये इनको मौका कैसे मिल रहा है? उनको अपने जो दुष्कर्म किए हैं, किसान को बर्बाद करने का काम किया है, वो समझते हैं कि अब तो किसान उनकी बातों में आ कैसे रहे हैं सर? अगर आप लोग सही हैं तो कहाँ आ रहे हैं उनकी बातों में? सर हजारों हजार किसान इस वक्त बॉर्डर पे हैं। ये सही है, करीब 3-4 हजार एक बॉर्डर पे, चाहे टिकरी बॉर्डर है, चाहे सिंधु बॉर्डर है, मानता हूँ। आपने सब कुछ देखा है। किसान की अपनी, मैंने ये नहीं कहा कि किसान को समस्या नहीं है जी, किसान की अपनी समस्या है। किसान भाइयों से मुद्दा ये है सर, आपकी बात वहाँ तक पहुँच नहीं रही है। हमारी बात पहुँच रही है, लेकिन सब किसानों तक नहीं पहुँची है। एग्जैक्टली। और हम इन जो बचे कुछ किसान हैं या जो एजुटेशन वाले किसान हैं, इनको भी समझाने में कामयाब होंगे। हमारा इनसे कोई अलग नहीं है, हम किसान परिवार से ही हैं, हमारे ही बुजुर्ग, वही तो बात है सर, किसान भी यही कह रहे हैं कि ज्यादातर हमारे मंत्री किसान परिवार से हैं, बावजूद इसके हम उनकी समस्याओं को समझते हैं, लेकिन उसके लिए करने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे, हमने यही कहा है। आपको नहीं लगता जितनी जल्दी हो सके ये सब करना चाहिए? काफी असंतोष। एक चीज है कि किसान, मैंने फिर कहा है कि जो व्यवस्था चल रही है उसको चलने में तो किसान का भला होता तो 70 साल में हो जाता। कुछ तो नया करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों ने अगर नया करते हैं तो बात आपकी पहुंच नहीं रही है। तो हम अपने भाइयों को ये समझाएंगे कि ये आपके हित के लिए नया कर रहे हैं, समझाया भी है सर, उनको समझ तो आ नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो ये भीड़ कहाँ से है सर? ये कोई बात नहीं, ये भी समझ जाएंगे, इनको भी समझाने में। अच्छा चलिए, अब हम कमेटी की बात कर लेते हैं, जो कमेटी का गठन किया गया है। एक चीज इसमें ये भी है कि चलिए कमेटी अब जो बनी है, क्या वो तब नहीं, मतलब ये जो बिना बहस किए ये अध्यादेश लागू हुआ, इस पर भी बात हो रही है कि बहस क्यों नहीं करवाई गई? विपक्ष का आरोप है कि बहस तो करवाई नहीं गई, जबरदस्ती अध्यादेश बन गया। मुझे एक चीज बताइए, हाँ, ये फिर मेरी बात से बुरा मान जाएंगे कुछ भाई, ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, हाँ, आंदोलन तो ज्यादा किसान, शुरुआत की किसान 90%, बाद में चला अलग अलग प्रदेशों से भी आए हैं, पंजाब से आए हैं, पंजाब में धरना देते रहे, पंजाब ने इनिशिएटिव लिया, लेकिन अब तो शुरुआत वहाँ की, राजस्थान, हरियाणा ट्रेन बंद करवा दी। इससे किसका नुकसान हुआ? पंजाब में जो खाद जानी थी, यूरिया जानी थी, वो ट्रेन गई नहीं। पंजाब का किसान मारा फिर रहा है हरियाणा की तरफ, स्मगलिंग हो रही है खाद की। हरियाणा के किसानों का कोटा पंजाब में चला जाएगा। अब तो चलो, हरियाणा के किसानों को समझा क्यों नहीं पाए? हरियाणा के किसान समझे हुए हैं, अगर समझे होते तो वहाँ नहीं होते सर। ना, बहुत थोड़े आदमी गए हैं, ये नहीं है कह सकते कि अगर थोड़े भी गए हैं तो वो क्यों गए? नहीं, सारे आदमी ऐसा नहीं होता कि राजनीति करने वाले लोग भी होते हैं, अपने अपने निजी हितधारक हैं, और सबको ये जरूरी नहीं है कि जेपी दलाल, मनोहर लाल या मोदी जी का चेहरा पसंद हो।
नहीं वो तो है ही, सबके अपने, बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है। हम सब कुछ भी अच्छा कर देंगे तो भी हमें नापसंद करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो अच्छा, अब एक चीज और जी, आपके दो विधायकों ने एक तरह से रेबेल हो गए और उन्होंने विरोध किया। आपके नेताओं को, आपके मंत्रियों को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। हम गृह मंत्री की बात कर लेते हैं, वैसे भी और दो चार मंत्रियों को, तो ये जो असंतोष है वापस भेजा जा रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है जी? ये सोशल मीडिया का जमाना है। आप कितने से ना कितना सा कितना बड़ा लोकप्रिय नेता हो जी, उसको भी 150 आदमी से काले झंडे में दिखा देता हूँ, मेरे कहने से दिखा देंगे लोग। ये लोकतंत्र में यही तो हमारे देश की खूबी है कि आपको बोलने का, विरोध करने का अपना हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनपॉपुलर हो गए हो। ठीक है, अलग विचारधारा के आदमी हैं, अलग सोच के आदमी हैं, उनको हमारी सरकार पसंद नहीं है, उनको और हमारी नीतियाँ पसंद नहीं है, सबको तो नहीं हो सकती, लेकिन ये आजकल जो है बड़ा अच्छा हथियार मिल गया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि ठीक है, तो और ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट रहते हैं हम इन चीजों के लिए तैयार, छोटी-छोटी बात सामने आ जाती है, छोटी-छोटी चीजों बातों अच्छा है, हमें जागरूक करते रहते हैं। और हम अपनी, अगर हमारे से कहीं गलती या चूक हो गई है तो उसको सुधारेंगे, सुधारते भी रहते हैं, यही बात है। हमें ये एक अच्छी बात है लोकतंत्र की, यही तो खूबी है कि हमारे विरोधी भी हमारे आसपास रहे, हमें जागृत करता रहे, अच्छी बात है। इसको पॉजिटिव उसमें लेना चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है। अच्छा, किसानों को एक चीज और डर है कि सरकारी मंडियों में जो है खरीद खत्म हो जाएगी और सारा उनका जो उनकी जो पूरी खरीद की जो प्रक्रिया है वो सारे निजी हाथों में चली जाएगी और वो अपने तरीके से चलाएंगे। देखिए, अब इसका जवाब दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सरकारी मंडी का कानून को कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया है। अच्छा, बल्कि हरियाणा के अंदर तो हम मंडियों को बढ़ा रहे हैं। इस बात का आप आश्वासन दे रहे हैं कि मंडियों में खरीद, सरकारी मंडी कभी नहीं खत्म। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर एमएसपी खत्म होगी तो। इससे बड़ी और क्या कहेंगे वो? ये कहा है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर एमएसपी खत्म होगी, मंडियां खत्म होगी तो। और हरियाणा के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर में 550 एकड़ में अगले महीने 2 महीने के अंदर शुरू होने वाली है, 5000 करोड़ रुपए की लागत से। जी 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 जी। अगर मंडियां खत्म करनी होती तो हम पूंजी क्यों लगाते हैं इसको? हरियाणा में एप्पल की मार्केट हम यहाँ बढ़ा रहे हैं, पिंजौर के अंदर, कालका के अंदर, हम मसाला मंडी सोनीपत के अंदर बना रहे हैं, फूलों की मंडी, नई मंडी, ये मंडियां बना रहा हूँ, नई मंडी बना रहे हैं जी, आपसे बात हुई थी पिछली बार, बना रहे हैं। तो हम पूंजी निवेश कर रहे हैं, मंडियों को डेवलप कर रहे हैं और नाबार्ड से लोन भी हमें लगभग हमारी इन प्रिंसिपल सैंक्शन हो चुका है और अगले फरवरी के महीने तक मंडी का काम शुरू हो जाएगा। अब हम काम कर रहे हैं, उस पे शक किया जा रहा है कि हम मंडी खत्म कर देंगे। हम मंडियां डबल कर रहे हैं और वो हमारी विपक्षी भाई। लेकिन अगर शक किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो आप अभी कह रहे हैं ये बात वहां तक पहुंची नहीं है। पहुंच गई। ऐसा है, कोरोना काल में हम चुप रहे, विपक्षी प्रचार करते रहे। हरियाणा में चुप क्यों रहे अगर विपक्षी प्रचार करते कोरोना की वजह से हमने धीरे धीरे जब हमारे हक में लोगों ने ट्रैक्टर यात्रा की, सारी चीज की, तो लोगों को समझ में आ गया और हरियाणा का किसान ने देख लिया कि मंडियां भी चली हैं, धान की खरीद भी हुई है और जो पंजाब हरियाणा में बाजरा नहीं खरीदा गया, हरियाणा ने 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदा है अपने बजट से। बाजार में भाव 1200 रुपये है, हमने 2150 रुपये में खरीदा है। हमने मूंगफली खरीदी, हमने मक्का खरीदी, तो और जो प्रदेश के बजट से भी हमने बहुत सारी खरीदें की, सरसों की खरीद हमने प्रदेश के बजट से की। हम चैलेंज करते हैं कि हमारे मुकाबले की किसान हितैषी नीतियाँ ना हमारे पड़ोस के प्रदेश पंजाब में है, ना हमारे पड़ोस के प्रदेश राजस्थान में है। कहीं ना कहीं अब जैसे 1-2 दिन पहले ही अजय चौटाला जी ने भी जेजेपी की तरफ से भी एक थोड़ा सा सांकेतिक बयान आ गया कि हम देखेंगे, तो आपको क्या नहीं लगता कि सरकार गिरने का भी डर आपको सता रहा है कि अगर इस तरह से अगर समर्थन वापस लिया जाता है तो सरकार मतलब किसानों के मुद्दे पर क्या है? हमें डर रहता है जनता का कि जनता हमारे से नाराज ना हो और जनता का आशीर्वाद लेके राजनीति करते हैं, जनता की भलाई के लिए राजनीति करते हैं और सौभाग्य से मोदी जी को जनता ने 2 बार अच्छा जबरदस्त जो कभी भी अभूतपूर्व मैंडेट, इसीलिए जवाबदेही ज्यादा बनती है। और अभी भी हरियाणा में पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है, अच्छा काम करेंगे और ये मोमेंट्री फेज हैं, आते रहते हैं। जो विपक्ष का षड्यंत्र है या
जो भी कुछ है। विपक्ष का षड्यंत्र कह के सरकार इस बात से मुझे एक चीज बताइए ना, हाँ, एक चीज छोटा सा सवाल है जी। पंजाब सरकार ने कानून पास कर दिया कि गेहूं और धान की परचेज में अगर एमएसपी से नीचे को खरीदेगी 3 साल की सजा हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। पंजाब सरकार ने ये ढकोसला क्यों किया? आप परचेज कर नहीं रहे। कैप्टन अमरिंदर ने उसके बाद लाइव आके बाकायदा ये बात बोली कि यहाँ कानून बनने के बावजूद किसानों में असंतोष है। क्योंकि नहीं तो असंतोष आपने, आप ये बताइए, जब आप कहते हो कि ये केंद्र का कानून पंजाब में लागू ही नहीं है, मैं करता ही नहीं, और एमएसपी से नीचे परचेज करेंगे तो आप सजा कर देंगे, तो पंजाब में आंदोलन क्यों है? क्यों? मैं उसी बात का तो कह रही थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों, इसके पीछे आप क्योंकि किसानों में भले ही जब आप कहते हो कि ये पंजाब में ये कानून लागू ही नहीं है, ये तीनों कानून लागू नहीं है, और पंजाब में एमएसपी का भी लिख दिया कि इससे नीचे परचेज होगी तो हम सजा कर देंगे, फिर क्या समस्या है? वही तो कैप्टन अमरिंदर का यही कहना है कि पंजाब में नियम लागू होने के बावजूद, कानून बनाने के बावजूद विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि किसान केंद्र से सवाल पूछना चाहता है कि आखिर ये बना क्यों है जब हम इसको चाहते नहीं। एक और सवाल सर, ये भी हो रहा है कि किसान ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते वो समर्थन जो हेल्प सरकार कह रही है कि ये आपके लिए है, लेकिन हम चाहते नहीं हैं। समझे नहीं आप? जी। जब एक चीज के आपके प्रदेश में ये चीज लागू है ही नहीं और आप ये कहते हो कि आपने एमएसपी से नीचे परचेज की सजा कर देंगे, तो वहाँ असंतोष किस बात का? बात सिर्फ प्रदेश के नहीं है सर, किसान पूरे देश की बात कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए कि सबसे ज्यादा असंतोष प्रदेश की बात तो हो ही नहीं रही सर। असंतोष, सबसे ज्यादा असंतोष जो आंदोलन में हिस्सेदारी इनिशिएटिव लिया, और ये हम जब ये कहते हैं कि इसमें पंजाब कांग्रेस की हिस्सेदारी है, पंजाब की सभी सरकारें या पार्टियां पॉलिटिकल किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं, तो उनको बुरा लगता है। और हरियाणा में हम कहते हैं कि हरियाणा की तरह आप बाजरा खरीद करके दिखाओ, हरियाणा की तरह सरसों खरीद करके दिखाओ, हरियाणा की तरह मूंग की खरीद करो, हरियाणा की तरह 85% सब्सिडी दो, हरियाणा की तरह मंडियां बनाओ, हरियाणा की तरह स्टोरेज की कैपेसिटी दो। हरियाणा बहुत छोटा सा सबसे पिछला प्रदेश था। पंजाब की सरकारों ने पंजाब को पहले टेररिज्म की वजह से इंडस्ट्री चली गई। जी। अब जो है ये इस तरह के आंदोलन होंगे तो किसान और नुकसान हो जाएगा। अच्छा, अब जो मेरा आखिरी सवाल, अभी जो स्थिति है, अभी करंट सिनेरियो ये है कि किसान जिद पे अड़े हैं, दिल्ली कुछ कर रहे हैं, हरियाणा अपनी तरफ से क्या कुछ इनिशिएटिव लेगा कि हरियाणा के किसान कम से कम समझ सकें? अगर आपके हिसाब से जैसे कि हरियाणा के किसान समझ गए हैं, अगर ऐसा है तो क्यों जगह जगह से हर एक गांव से किसान भारी मात्रा में दिल्ली कुछ कर रहा है? आप कैसे समझाएंगे उनको? देखिए, ऐसा है, किसान हमारे भाई हैं, चाहे वो पंजाब के हों, नहीं, आप समझाएंगे कैसे? आप हमारे चैनल के माध्यम से समझाइए। और जो भाई हमारे बैठे हैं, हम तो यही कहते हैं कि उनके खाने की, पीने की व्यवस्था की, ठहरने की, जो भी करने में उसके सहयोग दें। और किसान नेताओं से मेरा, और इस आंदोलन की वजह से 3 किसानों की जान जा चुकी है, सबसे बड़ी बात ये है। वो एक्सीडेंट वगैरह की वजह से जो भी है तो आंदोलन का हिस्सा थे, प्रकृति के हाथ में है, वैसे बगैर आंदोलन के भी जाती रहती है। और हमने ये बल्कि अपने उनको कहा है कि जो भी मदद हो सकती है किसानों की मदद करें, और किसान भाइयों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि ये सरकार आपकी अपनी सरकार है, किसान हितैषी सरकार है। हमारा शीर्ष नेतृत्व आपसे वार्ता करने को 4थी बार राउंड की आज वार्ता है, और मैं किसान भाइयों से, हमारी पार्टी के नेताओं से और ये उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि आज ये जो है समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत जो है वो सफल रहे और कहीं ना कहीं ये जो असंतोष है वो खत्म हो, क्योंकि देश के लोग, देश की जो जनता है वो किसानों के साथ ज्यादा है और सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा। देश में किसानों का बहुमत है। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया दलाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।